सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना धर्म जी डी पी तो तुसीं देख रहे हो जी मेरा नाम अज दा वाला ब्लॉग। तो अज दे ब्लॉग तुहाडा स्वागत है। तो अज असीं जा रहे हैं थोड़ा घूमन फिरन वास्ते। तो असीं जा रहे हैं अज बाबा रोडा जी ते अंबरसर भोमे ते मत्था टेकन जाना है। तो तुसीं भी साडे नाल जाना है। तो असीं जस्ट उठ के हुण रैडी शैडी होण लगे हाँ। तो मिलते हैं तुहानूं रैडी शैडी हो के। चलो जी दोस्तों, आपां हो गए जी तैयार। तो बाइक अपनी उधरों कढ के ते बाइक ते जाना आपां इत्थों। तो अगे गड्डी छोटे ने कड्ढी होनी, फोन आ गया भी जल्दी करो तो आपां चलीए। तो इधर जै भी तैयार हो गया। जै हेलो चलिए। हाँ बाबा जी ते चलिए। हाँ तो असीं चले जी दरबार बाबा रोडा जी दे जो कि भोमा अंमृतसर विखे आ। तो लो जी आप पहुँच गए इस टाइम प्लाट जे। इधर दोने काके भी रैडी ने। जै टोपी पाई होए, ओ टोपियां पाइयां होए। तो ठीक है दोस्तों, हौली हौली निकलते हैं फिर तो चलते हैं, मिलते हैं तुहानूं दरबार से जाके। चलो जी दोस्तों, आप तकरीबन निकल पे हैं। तकरीबन नहीं निकल ही पे हैं। तो गड्डी 'च बैठे 7 बजे का टाइम दिता ही, 11 बजे निकले मैं। तो बस चाले पा ली है गड्डी। तो इधर छोटा ब्रदर ड्राइविंग सीट ते तुहानूं बैग का माहौल विखा दिंदे आ। ये आपां इस टाइम जा रहे हैं जी बटाला नूं। ते गुरदासपुर तो बटाला ते बटाले तो बाईपास होंदे होए आपां निकलांगे जी अपने अलीवाल रोड के उत्ते। आहो उत्थे चल फिरे तुरेगा ते गुग्गू ते अलीवाल रोड के उत्ते इस टाइम असीं दोस्तों चढ़ गए हाँ। ये फतेहगढ़ चूड़ियां नूं भी जांदा रस्ता। तो असीं अलीवाल नहर तो जड़ा आ टर्न करांगे भोमे वाली साइड नूं। असीं पहुँच गए हैं जी बाबा रोडा जी के दरबार ते। कित्थे लाउणी गड्डी? ते गड्डी इत्थे ला दे साइड ते करके। हैं इत्थे ला दे साइड ते करके। शामे लवा किते ਉਹ ਗਾੜੀ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ला दे इत्थे जी करके। आओ ते अंदर ही ले जा भाਵੇਂ। ਲੈ ਜਾਓ अंदर ही ले जाने ते। ਚੱਲ ਉਤਰੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ले आओ 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 आओ। आजो 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 मुझे नहीं लिया नाल उंगल फड़ के। आजो 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 लिया लिया लिया। असीं पहुँच चुके जी बाबा जी के दरबार ते। बाबा जी हाज़री प्रवान करना जी। ये बाबा जी मैं साल डेढ़ साल पहला मेरे ख्याल 1.5 साल पहला आया ही। मैं वीडियो वगैरह बनाना यूट्यूब वास्ते। वीडियो बनाना आया ही तो मेरे अंब पिया ही पैरों च। उदों मेरे बेटा नहीं कोई भी। ये वड्डे छोटे का बेटा आ ते मेरे है नहीं ही। ते वो अंब 2 अंब ना सेवादारा ने फड़ के मेरी झोली च पाते। तो उन्होंने अंबां चों ना एक बूटा ये उग्या ते इहदे तो उग्गण तो बाद ये उग्या। फिर असीं उदों मतलब अरदास की घरे बह के भी 2 बूटे लाए महाराज ने। एक असीं रख लिया तो एक बाबा जी नूं दे दित्ता भी इत्थे वधे फुल्लेगा तो होर भी संगतां निहाल होणगियां। गलत तो नहीं किया बाबा जी? फिर ठीक है ना। तो दोस्तों इस टाइम असी पहुँचे हाँ जी बाबा रोडा जी की दरगाह के उत्ते। ते यह है जी पिंड भोमा ਅੰਬਰਸਰ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਅੰਬਰਸਰ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਭੋਮਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬਟਾਲਾ ਅਲੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਭੋਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੋਮੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰੋਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਠੀਕ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੁਰੜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੋਮਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਰੋਡਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਗੁੱਗੂ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਵੇਖੋ ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਬਾ ਰੋਡਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਜੈ ਸ਼ਿਵ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ अपने सिनेमैटिक वीडियो के नाल। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो शूट किया है आपके लिए सिनेमैटिक वीडियो, उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए हिंदी में डब करूं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं हिंदी में, इसलिए कि अगर आपको पंजाबी समझ में नहीं आई तो आपको समझ आ जाए कि हम कहां पर खड़े हैं। तो अभी जो सामने आप दरबार देख रहे हो ये है बाबा रोडा जी, अमृतसर गांव भोमा में। गांव भोमा जो है अमृतसर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है मजीठा की तरफ। अमृतसर से आप मजीठा की तरफ चलते हो तो उसके आगे गांव भोमा, यहाँ पे है बाबा रोडा जी की समाध और आप उनकी दरगाह पर जाके नमस्कार कर सकते हो। मैं पहले भी 2 साल पहले भी जहाँ पे आ चुका हूँ, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकेगा अगर आप देखना चाहते हो तो। तभी मैं अमृतसर से होते हुए मजीठा और मजीठा से भोमा पहुंचा था। ये है दरगाह बाबा रोडा जी की और यहीं पे आके मैंने दर्शन किए थे बाबा रोडा जी के। और तब मेरे साथ मेरा एक साथी वो भी सारकी था और हम लोग आए थे अमृतसर से होते हुए सीधा बाबा रोडा जी की दरगाह पर गांव भोमा में, अमृतसर में जो स्थित है। और यहाँ की जो खासियत है, कहते हैं कि यहाँ पर दारू शराब का प्रसाद मिलता है और जितने भी भक्तजन लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शराब पीने के लिए, शराब चढ़ाने के लिए ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर शराब ही चढ़ाई जाती है और जहाँ शराब का ही प्रसाद मिलता है। जो लोग प्रसाद में शराब नहीं सेवन करते, जो शराब नहीं पीते, उन लोगों को नॉर्मल प्रसाद भी दिया जाता है, जैसे कि कुछ भी मीठा प्रसाद हो। अगर आपकी कोई मन्नत है तो वो भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसे कि आपने पीछे देख ली होगा कि मेरी एक मन्नत थी जो मैं पूरी करने के लिए दरबार पर आज दोबारा से पहुँचा हूँ। मेरे घर पे पुत्र की आमद हुई है, मुझको पुत्र हुआ है जिसका नाम है जय शिव। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ बाबा जी का जो भक्ति स्थल है, जहाँ पे बाबा जी ने बैठ के तपस्या की है, तप स्थान जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे बाबा जी ने बैठ के तप किया था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ऊपर लिखा हुआ है कि अंदर शराब लेके आना बिल्कुल मना है। दारू शराब या किसी भी प्रकार का कोई नशा यहाँ पर नहीं आता। और दूसरी बात, जहाँ पे आप नीचे देख रहे हो खिलौने, जैसे कि जहाज़ पड़े हुए हैं, वो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे खिलौने जहाज़। ये जहाज़ वो लोग रख के जाते हैं, वो लोग चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं।
वो अपनी मन्नत मांगते हैं कि हम आपके दरबार पर जहाज़ लेके आएंगे अगर आप हमें बाहर का वीज़ा दिला देते हो और हम लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। विदेश जाने की मनोकामना से, विदेश जाने की मन्नत मांगते हुए यहाँ पर लोग जहाज़ चढ़ाते हैं। कई लोग यहाँ पर अपने पुत्र की कामना के लिए भी आते हैं और यहाँ पर पुत्र अवश्य मिलता है, मुझको भी मिला है। और जहाँ की जो प्रसिद्ध कथा है वो ऐसी है कि जो ऊपर आम के बागान है, जो ऊपर आम के पेड़ हैं, वहाँ पर मार्च महीने में जहाँ पे मेला होता है और मार्च महीने में यहाँ पर आम लग जाते हैं, आम का फल होता है। क्योंकि यहाँ पर कभी भी आम के बूटे जो है खाली नहीं होते, 24 घंटे पूरा साल जहाँ पे आम लगे रहते हैं। अगर आपकी किस्मत में, अगर आपकी किस्मत में बच्चा होगा तो आपको यहाँ पर वो आम का जो फल है आपकी झोली में पड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है बाबा रोडा जी की। ये जो सिनेमैटिक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये फीका ना लगे, आपको मज़ा ना आए कि आपको इस चीज़ का मज़ा नहीं आया। वॉइस ओवर के साथ साथ आपको इसकी अन्य जानकारी भी दी जाएगी। और जहाँ पर दारू क्यों चढ़ती है, शराब क्यों चढ़ती है, तो एक छोटी सी इसके पीछे कहानी है। कहते हैं कि बाबा जी जब भक्ति पर बैठे हुए थे, अपने तप पर बैठे हुए थे, जहाँ पे तप कर रहे थे, तभी किसी की कोई मनोकामना पूरी हुई थी। तो वो आया और उसने बोला कि बाबा मैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ, क्या लेके आऊँ। उसने बोला कि बाहर संगत बैठी हुई है, आप उनसे पूछ लीजिए कि वो क्या खाना चाहते हैं। और जब उन्होंने आके बाहर से पूछा कि आप क्या खाना चाहते हो प्रसाद में, तो कुछ भक्तों ने बोला कि हम दारू पीना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं। तो तभी उन्हें लगा, अचंभित लगा जी, और बाबा जी से बात की कि वो लोग तो दारू मांग रहे हैं, शराब मांग रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप जाओ, जो भी वो मांगते हैं उनको दे दीजिए। तभी उन्होंने शराब का प्रसाद लेकर आकर जहाँ पर बांट दिया। तब से कहते हैं कि यहाँ पर आज तक सभी लोग जो है शराब ही लेके आते हैं और शराब की ज़्यादा मन्नतें मांगने के बाद लोग यहाँ पर शराब का ही प्रसाद लेके आते हैं। और जहाँ पर ये जो मेले के कारण से दुकानें भी लगी रहती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन आज तो चलो एक ही दुकान है, हम मेले पर नहीं, मेले के अन्य दिन पर गए हुए हैं। और जहाँ पे हम लोगों ने खरीदो फरोख्त भी की। आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर शराब क्यों चढ़ाई जाती है। बस बाबा जी के भक्त ने जो पूछा, संगत से पूछा, संगत का जो भी मन था उन्होंने बताया और दारू चढ़ने लगी। लेकिन बाबा जी खुद दारू नहीं पीते थे, खुद किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते थे। बस भक्तों की जो मन की आस्था थी वही पूर्ण करने के लिए बाबा जी ने बोल दिया। और यहाँ पर आज तक प्रसाद जो है शराब का ही चढ़ने लगा। हर मनोकामना जहाँ पर पूरी होती है, विदेश जाने वालों की भी और जिनको बच्चा नहीं होता उनकी भी, जहाँ पर पुत्र की दात जरूर मिलती है। तो बाकी आप ये संगत देख रहे हो ना, ये गांव के आसपास के लोग ही हैं। जब भी कोई यहाँ पर दारू लेके आता है तभी ये बस बैठ जाते हैं। देखो अपने अपने हाथ में गिलास पकड़े हुए हैं, जैसे कोई दारू लेके आएगा ये गिलास लेके आगे बढ़ेंगे और दारू पी के निहाल हो जाएंगे। और दूसरी बात, जितनी मर्जी कहते हैं, जहाँ पर बैठकर अगर आप 10 बोतल शराब भी पी जाते हो तो आपको नशा नहीं होता, आप गिरते नहीं हो, डिगते नहीं हो और अपने पाँव पे खड़े रहते हो। लेकिन जैसे ही आप जहाँ से बाहर निकलोगे तो फिर तो कोई गारंटी नहीं है भैया, आप कहीं भी गिर सकते हो, नाले में, कुएं में, खाई में, कहीं भी आप गिर सकते हो। तो बाबा जी के दरबार के दोबारा से दर्शन कर लीजिए। और इसी दर्शनों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको ये प्लेस अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। मैं अब रेड लाइट प्रो के ऊपर कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे मन भावक वीडियो लेके आता ही रहूं। लो जी दोस्तों, आप इस टाइम ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਰੋਡਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਭੋਮਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਮਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਰੋਡਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।